दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैनोथेरेपी के बारे में दोस्तों। दरअसल इस थेरेपी का नाम गैनोथेरेपी इसलिए है कि इसकी थेरेपी जो की जाती है वो गैनोडर्मा के माध्यम से की जाती है। दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि अप्रोचेस क्या होते हैं हेल्थ के हमारे। जैसे अगर हम करें नेचुरल फूड और कन्वेंशनल मेडिसिन के बारे में, तो नेचुरल फूड का जो अप्रोच होता है वो होता है होलिस्टिक, मतलब पूरी बॉडी पे काम करने का। और जो कन्वेंशनल मेडिसिन होती है उसका होता है सेगमेंटल, बॉडी के एक एक पार्ट पे। सिर का दर्द अलग है, पेट का दर्द अलग है। फोकस क्या होता है दोस्तों दोनों का? नेचुरल फूड का फोकस होता है हेल्थ को इम्प्रूव करने का, और जो कन्वेंशनल मेडिसिन होती है उसका अप्रोच होता है डिजीज को सही करने का, बीमारी को दूर करने का। जो मेथड होता है दोनों का, नेचुरल फूड का होता है प्रिवेंशन करना, और कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है उसको क्योर करना, सही करना। प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं इसमें, नेचुरल फूड में सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है और कन्वेंशनल मेडिसिन में ड्रग्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। गोल क्या होता है दोनों का? नेचुरल फूड का गोल होता है वेलनेस को क्रिएट करना, इंसान को हमेशा स्वस्थ रखना, और कन्वेंशनल मेडिसिन का अप्रोच होता है करेक्शन करना दोस्तों। मतलब कहीं पे अगर बीमारी है, कहीं पे चोट है, घाव है, ट्यूमर है, अल्सर है, कुछ भी है, तो उसको वहाँ पे सही करना। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, नेचुरल फूड में और कन्वेंशनल मेडिसिन में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चूँकि आज गैनोडर्मा के बारे में या गैनोथेरेपी के बारे में। ये गैनोडर्मा से किया जाता है और ये दोस्तों नेचुरल फूड में आता है। एक तरह का मशरूम होता है जिसका इस्तेमाल आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 60-70 सालों में इसका ज़्यादा उपयोग करना शुरू हो गया है आज की डेट में दोस्तों। अब हम बात करते हैं हेल्थ के मेन पिलर्स कौन कौन से दोस्तों। 4 बेसिक मेन पिलर्स होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और सप्लीमेंटेशन होना चाहिए दोस्तों। मतलब बेसिक जो नीड है हमारी, वो हमारी पूरी होनी चाहिए सप्लीमेंट के माध्यम से। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंस। हम बीमार क्यों पड़ते हैं दोस्तों? इसका बड़ा कारण ये होता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स होती है, हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं कभी कभी, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। बहुत तेज़ खाते हैं, खाना पच नहीं पाता, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। खाने में हमारा एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसकी वजह से बीमार होते हैं। टू मच कुक्ड फूड होते हैं हमारे भोजन में, पका हुआ भोजन ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स का हम कम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से दोस्तों बीमार पड़ते हैं। सेकेंडली जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं इन अलग अलग चीज़ों से दोस्तों। हमारा शरीर एक बेहतरीन डॉक्टर है दोस्तों। ये हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म काम करता है चीज़ों को सही करने का, उसका 3 फेज़ है बेसिकली। पहला डिस्चार्ज फेज़, दूसरा है पुट असाइड फेज़, चीज़ों को साइड करके रख देना, और तीसरा होता है जब वो चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती तो वहाँ पे ट्यूमर डेवलप कर देना। हम पहले की बात करते हैं फर्स्ट डेवलप फेज़, जिसमें क्या होता है डिस्चार्ज होता है दोस्तों। जैसे जब भी कोई गंदगी होती है शरीर में तो पसीना आता है, यूरिन के माध्यम से पास होता है, बलगम निकलता है, स्टूल लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। तो जो भी हमारे शरीर में गंदगी जाती है तो हमारे इन माध्यम से चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है हमारा शरीर। तो अब दोस्तों हमको क्या करना चाहिए कि इसकी चीज़ में बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। बड़ी बार हम दवा लेकर के उसको रोक देते हैं, लूज मोशन हो रहा है, हमने दवा लेकर के रोक दिया, तो ये हमारी चीज़ों को नुकसान करता है। सेकंड हम बात करते हैं डिफेंस, जो हमारा पुट साइड। जब हम किसी चीज़ के बारे में, हमारा जो गंदगी इकट्ठी हो जो होने लगती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो शरीर क्या करता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है, जैसे यूरिक एसिड के रूप में, स्टोन के रूप में। ये हमारे शरीर में गंदगी जो कि बाहर नहीं निकल पाई उसको एक तरफ कर दिया। ऐसे ही अंदर की चीज़ों में कुछ चीज़ें मिला करके जो मटेरियल्स हैं कंबाइन करके एज ए कोलेस्ट्रॉल या फैट के रूप में भी कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। और तीसरी कंडीशन तब और बुरी हो जाती है जब वो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो पाता है टॉक्सिन्स हमारे शरीर से। तो शरीर क्या करता है कि वहाँ पे एज ए ट्यूमर डेवलप कर देता है, और वो ट्यूमर हमारे भविष्य के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो वो ट्यूमर जो हमारे शरीर से निकल नहीं पाता है, हमको लगता है कि वो एक बीमारी के रूप में है, जबकि एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो गंदगी है वही हमारे शरीर में किसी न किसी बॉडी के पार्ट में अलग अलग जगह पे उसके ऊपर से कवरिंग कर दी जाती है शरीर के द्वारा, और वो ट्यूमर एज ए डेवलप हो जाता है शरीर में और धीरे धीरे बढ़ता रहता है दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन थ्योरी के बारे में। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में दो तरह से बीमारियां पैदा होती हैं, एक तो टॉक्सिन्स की वजह से और दूसरा होता है इम्बैलेंस बॉडी सिस्टम की वजह से दोस्तों। तो जब हम गैनोडर्मा लेना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाने के बाद में जहाँ जहाँ पे टॉक्सिन्स है तो उनके बारे में पहले गैनोडर्मा पता करता है कि कहाँ कहाँ पे टॉक्सिन्स है, और एक एक कोशिका में जा करके दोस्तों, एक एक कोशिका में जा करके टॉक्सिन्स के बारे में पता करता है कि कहाँ कहाँ पे टॉक्सिन्स हैं। उन सारे टॉक्सिन्स को वहाँ से निकालना शुरू करता है दोस्तों।
सेकेंडरी काम क्या करता है कि जो इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम है, जो बॉडी का जो सिस्टम होता है इम्बैलेंस हो जाता है अलग अलग कारण की वजह से, जैसे हमारे शरीर में जो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं उसकी वजह से, या पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो उसको सही करने की कोशिश करता है दोस्तों। सेकेंडरी गैनोडर्मा क्या काम करता है कि हमारे सब बॉडी को सपोर्ट करता है। अपनी जो गंदगी होती है शरीर में, ये जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं जिनको हम ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्यूमर के रूप में या स्टोन के रूप में या क्रिस्टल, अलग अलग क्रिस्टल्स के रूप में, तो उन सारे क्रिस्टल को वहाँ से जा करके वो बाहर करना शुरू करता है दोस्तों। अब बाहर कैसे करेगा? जो नेचुरल रास्ते हैं, जैसे बलगम के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, या पसीने के माध्यम से। दोस्तों जो नेचुरल रास्ते हैं, नाक से नज़ले के माध्यम से, तो जैसे पसीना निकले उसके माध्यम से, ये इन चीज़ों को शरीर से बाहर करना शुरू करता है दोस्तों। अब इससे क्या होता है कि एक एक कोशिका में जहाँ जहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, इवन इधर वो किसी टाइप के सेल्स हो, चाहे वो कैंसर के सेल्स हो, ट्यूमर के सेल्स हो, किसी अल्सर के सेल्स हो, जो डैमेज है, खराब है, उनको एक एक कोशिका से शरीर से बाहर निकालना शुरू करता है गैनोडर्मा। दोस्तों जब एक एक कोशिका से गैनोडर्मा बाहर निकलना शुरू होगा तो एक एक कोशिका की सफाई होगी। अब वो कोशिका कहीं की भी हो सकती है, तो आपकी ब्रेन सेल्स की हो सकती है, आपकी लीवर सेल्स की हो सकती है, आपकी किडनी सेल्स की हो सकती है, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती है। अब जब एक एक कोशिका की सफाई होती है तो वो जो सारी गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकलना शुरू होती है दोस्तों। अब जब बाहर निकलती है तो हमको कुछ शरीर पे एक्शंस निकलने दिखने शुरू होते हैं। हमको लगता है कि जैसे बाथरूम हो रही है ज़्यादा, या लूज मोशन हो रहे हैं, तो जो गंदगी होती है एक्चुअली बाहर निकलती है। ठीक है, ये शरीर में जिसको बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन दोस्तों, जो शरीर से जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है किसी न किसी रूप में। तो कभी कभी हम इसको समझने लगते हैं कि ये कोई बीमारी नई पैदा हो गई है इसको लेने के बाद में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली जो हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी हो गई है इतने सालों से, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे हमारे सांस के माध्यम से जा रही हो, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, टॉक्सिन, यूरिया, डाई, पोटास, या जिस भी रूप में जो गंदगी हमारे शरीर में गई हुई है, वो सब धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। ये बॉडी का रिफ्लेक्शन होता है, गैनोडर्मा की वजह से नहीं होता है दोस्तों। ये शरीर की जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है वही उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है। गैनोडर्मा सिर्फ काम करती है शरीर की एक एक कोशिका को सफाई करने की, वहाँ पे जो गंदगी है उसको बाहर करने की, और अपनी कोशिका, उस कोशिका को मजबूती देती है। और एक एक कोशिका मजबूत होगी तो शरीर स्वस्थ होगा दोस्तों। सेकेंडरी एक थ्योरी आती है दोस्तों, एसिड थ्योरी। एसिड थ्योरी में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वहाँ पे एक लेवल होता है एसिड का और अल्कलाइन का। जो बेसिक इसका रूल होता है कि ये एसिड का जो पार्ट होता है वो हमारे शरीर में 1% होना चाहिए और 4% हमारे शरीर में पार्ट होना चाहिए अल्कलाइन का। लेकिन आज हम लोग का जो भोजन हो गया है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया दोस्तों। हमारे शरीर में 1% अल्कलाइन फूड जाता है और 4% या 4 भाग बोलिए तो हमारे शरीर में एसिडिक फूड जाता है। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जैसे सपोज आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक को लेने के लिए हमारे शरीर में 30 गिलास, अगर एक गिलास आप ले रहे हैं तो 30 गिलास चाहिए आपको वाटर उसको साफ करने के लिए दोस्तों। तो जो एसिड हमारे शरीर में जा रहा है और ऑलरेडी हमारे शरीर में एसिड बना हुआ है, वो हमारे शरीर से निकलेगा कैसे? कुछ तो नेचुरल रास्ते हैं, जैसे विनेगर के माध्यम से, ऑरेंज के माध्यम से, लेमन के माध्यम से इसको हम बाहर कर सकते हैं। इवन दोस्तों कुछ अल्कलाइन फूड्स अगर हम कंज्यूम करते हैं बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड यूज़ करते हैं तो वो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिसको हम यूज़ करके अपने शरीर की एसिडिटी को कम कर सकते हैं, अपने शरीर में जो गंदगी है उसको हम दूर कर सकते हैं। और ये बेसिक तरीका है दोस्तों। जैसे हम पहले क्या होता था कि हम लोग यूज़ करते थे, गुड़ का सेवन किया जाता था। आजकल क्या हो गया, आजकल चीनी का सेवन होना शुरू हो गया, चाहे जिस भी चीज़ में हम ले रहे हैं। अब दोनों का अगर मीडियम देखिए तो डिफरेंट है। चीनी है हमारा एसिडिक मीडियम का और गुड़ है अल्कलाइन मीडियम का। देखिए हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जा रहा है कौन सा? चीनी। जो भी हम खा पी रहे हैं मीठी चीज़ें सब में चीनी पड़ी हुई है। गुड़ का इस्तेमाल आजकल बहुत कम हो गया। अगर हम गुड़ का सेवन ज़्यादा करना शुरू करें, चीनी को बंद कर दें, तो हमारा शरीर फिर से अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही पुदीना है, तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में एसिडिक मीडियम को कम करके अल्कलाइन मीडियम को लेके आ सकती है दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों हम बात करें कि इसको कंज्यूम कौन कर सकता है गैनोडर्मा को। गैनोडर्मा का दोस्तों एक छोटे से बच्चे से लेकर के प्रेग्नेंट लेडी तक हर कोई यूज़ कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडी यूज़ कर सकती हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं,
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मैरिड कपल वो यूज़ कर सकते हैं, जो सर्विस में है वो यूज़ कर सकते हैं, और जो सिक पर्सन है वो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में और आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये सारी वेबसाइट हैं यहाँ पे जाकर इसका हम जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात किया जिसका नाम है गैनोथेरेपी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि बेसिकली गैनोथेरेपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं आपको फिर इसके बारे में आगे जानकारी और डिटेल में दूंगा। मैं खुद भी गैनोथेरेपी करता हूँ और लोगों को इसके माध्यम से बहुत लोगों को ठीक किया हुआ है। तो दोस्तों बेहतरीन तरीका है चीज़ों को सही करने का, बीमारियों को दूर करने का, नेचुरली। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि नेचुरली दोस्तों। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।